अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत पहुंचकर संघीय सरकार विरुद्ध रिट दायर करने संबंधी समाचार से प्रदेश 2 सरकार केंद्र सरकार विरुद्ध पुनः सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर करने आज प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र भीतर पड़ वाला कार्यक्रम संघ संचालन करब आ भौतिक स्रोत साधन में समेत हस्तक्षेप करब कार्य संविधान विपरीत रहल कहत प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दर्ता केने छथि। प्रदेश 2 सरकार प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय, भूमिगत जल स्रोत विकास समिति, जल स्रोत तथा सिंचाई विभाग, समृद्ध तराई मध्य सिंचाई विशेष कार्यक्रम विरुद्ध सर्वोच्च में रिट दायर केने छथि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई अंतर्गत के भूमिगत जल स्रोत विकास समिति के बीतल 21 कार्तिक में परिपत्र तथा जल स्रोत तथा सिंचाई विभाग अंतर्गत के समृद्ध तराई मध्य सिंचाई विशेष कार्यक्रम जौलाखेल ललितपुर के 24 कार्तिक बोलपत्र आवाहन संबंधी सूचना नेपाल के संवैधानिक व्यवस्था संहिता के मर्म आ भावना विपरीत प्रदेश सरकारक अधिकार के संकुचित केने कहत ओ रिट दायर केलनि। उक्त परिपत्र में हाल प्रदेश सरकार प्रयोग करैत भवन, सवारी साधन लगायत के अन्य भौतिक साधन स्रोत सब संघ सरकार के फिरता करबाक, प्रदेश सरकारक संचालन करैत परियोजना आ कार्यक्रम सब संघ सरकारे संचालन करत कई मिति 2077 7 महीना 24 गतेक बोलपत्र आवाहन सूचना में उल्लेख भेल अछि। ओ दायर केने रिट निवेदन में कहल गेल अछि मिति 2077 7/11 के परिपत्र आ मिति 2077 24 गतेक सूचना के निम्न कानूनी तथा संवैधानिक आधार सब में संविधानक धारा 133 1 बमोजिम बदर कर पाउ कई ई रिट निवेदन सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष दर्ता केने छी। ऐसे पहले केंद्र सरकार 27 आसिन 2076 जारी केने 1N विरुद्ध प्रदेश 2 के सरकार के दिश से उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय सर्वोच्च अदालत में रिट मुद्दा दर्ता केने अछि। राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, केंद्र सरकार आ वन मंत्रालय के विपक्षी बनाओल गेल रिट में इनके बहुत रास दफा संविधान संग बाजल कहत बदर कर मांग कयल गेल अछि। नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसिया हत्या अभियोग में 2 गोटे पूर्व पक्ष के लेल जेल चलान भेल अछि। पर्सा जिला अदालत अखिलेश कई, अशेषर प्रसाद चौरसिया, उत्तम कई, निरंजन तिवारी के पूर्व पक्ष के लेल थुना में पठावा आदेश देल गेल अछि। तैना पकड़ायल पड़ल अन्य 2 गोटे 2 लाख धरोटी आ 1 गोटे नाबालक रहल कहत साधारण तारीख में रिहा भेल छथि। थुनचेक बहस बाद जिला अदालत के न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्मा के इजलास से चौरसिया आ तिवारी के पूर्व पक्ष के लेल थुना में पठावा के आदेश देल गेल। हनीफ मिया आ देवा सहनी संग 2 लाख रुपया धरोटी में बुध दिने रिहा भेल अदालत जनौने अछि। बीतल कार्तिक 6 गते नेकपा के पर्सा बिंदवासनी गांव कमेटी के शपथ ग्रहण समारोह में 2 पक्ष बीच झड़प भेला से गंभीर घायल भेल जिला समिति सदस्य तथा गांव कमेटी सचिव मुकेश चौरसिया के दूसरे दिन इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छल। घटना में संलग्न रहल आरोप में 2 पक्ष से एक बालक सहित 28 गोटे विरुद्ध मुद्दा दर्ता भेल छल। प्रहरी के राय प्रतिवेदन के आधार में सरकारी वकील कार्यालय, संविधान सभा सदस्य राजकुमार गुप्ता सहित 7 गोटे विरुद्ध मुद्दा नहीं चलाने छल। बाकी 16 गोटे के प्रहरी अखनो नहीं पकड़ने अछि। कोरोना वायरस के महामारी में 10वीं भत्ता लेलाक कारण व्यापक आलोचना भेल। सांसद भत्ता फिरता करबाक घोषणा केलाक बादो कार्यान्वयन करब नहीं मानने छल। पावनि तिहार खर्च बापत सांसद सब लेने 56,24,775 रुपया 10वीं भत्ता हाल धरि सांसद सब फिरता नहीं केने छथि। भत्ता फिरता करब मौखिक घोषणा केने सांसद सब हाल धरि फिरता नहीं केने प्रदेश सभा सचिवालय जनौने अछि। सचिवालय के अनुसार 88 गोटे सांसद 1 महीना के पारिश्रमिक बराबर भत्ता बुझने छथि। एक सांसद 61,020 रुपया, दल के प्रमुख सचेतक 61,480 रुपया, सत्ता पक्ष के प्रमुख सचेतक 65,530 रुपया, दल के नेता 65,530 रुपया, दल के सचेतक 61,480 रुपया, सत्ता पक्ष के सचेतक 67,025 रुपया 10वीं भत्ता लेने छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता 67,025 रुपया, प्रमुख प्रतिपक्षी दलक प्रमुख सचेतक 65,530 रुपया, विभिन्न संसदीय समिति सभापति 65,530 रुपया, सभामुख 68,480 रुपया, उपसभामुख 67,025 रुपया भत्ता बापत बुझने छलथि। संसद बैसार संचालन नहीं भेला के कारण भत्ता फिरता नहीं भेल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलक नेता सत्यनारायण मंडल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक सांसद शिवचंद्र चौधरी सेहो अपन पार्टी 10वीं भत्ता फिरता करबाक निर्णय लेलाक बादो पैसा फिरता भ क कत्ता पठाओल जाय के निर्णय नहीं कयल गेला सँ फिरता होबय नहीं सकल बतौलथि।
महोत्तरी में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला एक गोटे घटनास्थल में मृत्यु भेला। बुध रात जिला मायस्थान गौशाला शमसी सड़क अंतर्गत के गौशाला नगरपालिका सुटी विकास चौक में प्रदेश 202002 पर 9358 नंबर के मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला एक गोटे घटनास्थल में मृत्यु भेला। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला के अनुसार दुर्घटना में पैर गौशाला आठ के 19 वर्षक अमर पासे मगर के मृत्यु भेला। रात करीब 10 बजे तीव्र गति में आबि रहल मोटरसाइकिल पार्क में ठोकला से दुर्घटना भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला प्रहरी निरीक्षक प्रकाश रेग्मी जानकारी देने छन्। तहिना दुर्घटना में पैर दोसर एक गोटे घायल भेल छथि। घायल भेल में गौशाला 8 के 17 वर्षक युवराज बलम्पा के रहल प्रहरी निरीक्षक रेग्मी जानकारी दिलनि। घायल बलम्पा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद थप इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम आनल गेल। पुलिस जनौनी आज भन्सार छैल का भारतदेश ल जा रहल 13 टा ग्या रोथट पुलिस नियंत्रण में लेने आज। प्रहरी चौकी ओरैया से खटल प्रहरी गश्ती टोली स्नात नगरपालिका वार्ड नंबर 9 डुमरिया होइत लोकनादीस जावला बाट से ग्यामाल नियंत्रण में लेल गेल। प्रहरी 1,25,000 बराबर के 13 टा ग्यामाल नियंत्रण में लेने आज। प्रहरी के अनुसार नेपाल से भारतदेश ल जा रहल अवस्था में ग्यामाल नियंत्रण में लेल गेल। सीमा नाका सबसे भ रहल भन्सार छली चोरी निकासी पैठारी कार्य के नियंत्रण कर गश्ती में रहल प्रहरी टोली के देखने संग तस्कर सब फरार भेल। पुलिस के दावी आज43 में लेल गेल ग्या वस्तु गौर भन्सार कार्यालय में बुझाओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय रोहतट जनौनी आज। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 1343 गोटे में कोरोना पुष्टि भेला। देश के विभिन्न स्थान में कियाल गेल परीक्षण के क्रम में 534 महिला आ 809 पुरुष क थप 1343 गोटे में कोरोना पुष्टि भेला। तेना काठमांडू उपत्यका में 561 गोटे में कोरोना देखल गेल। जे अनुसार भक्तपुर में 26, ललितपुर में 80 या काठमांडू में 455 गोटे में कोरोना देखल गेल। मंत्रालय जनौनी आज। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,37,589 पहुंचल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी आज। तेना कोरोना के कारण थप 13 गोटे के मृत्यु भेला। हाल धरि नेपाल में 1,551 गोटे के मृत्यु भेला। तेना थप 2,111 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। नेपाल में हाल धरि 2,20,272 गोटे नीक भेल। मंत्रालय जनौनी आज। नेपाल में हाल 15,766 गोटे आइसोलेशन में छथि त 576 गोटे क्वारेंटाइन में। नेपाल में 17,63,919 टा पीसीआर कयल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य देवेंद्र पौडेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी भीतर के समस्या निकास देवा अध्यक्ष व प्रधानमंत्री मध्य एक पद छोड़ हेतु आवश्यक रहल बतौलनि। बृहस्पति दिन रिपोर्टर्स क्लब नेपालक साक्षात्कार में पौडेल एक पद छोड़ा बाहेक में कोनो समझौता नहीं हैत स्पष्ट केलनि। पार्टी विधान पद्धति अनुसार ओली आगू बढ़ल खंड में विवाद समाधान हैत पौडेल के कहब छनि। नेकपा विवाद से संकटपूर्ण अवस्था सृजना के कहैत ओ आब समस्या समाधान करबाक जिम्मा ओली के लेब पड़त बतौलनि। दोनों अध्यक्ष प्रतिवेदनक विमर्श के विषय बनला विवाद समाधान के उपाय भेटत हुनक कहब छनि। फरक प्रसंग में पौडेल तनहु में नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के प्रहरी पकड़ब गलत भेल बतौलनि। आजको आवश्यकता म यहाँ समस्या जान्न चाहन्छु। अब कसरी हुन्छ एकता भन्दाखेरि एकता चाहिँ पार्टीमा गरेका सहमति प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू ती प्रस्तावहरूलाई एकले अर्कालाई खारेज गर्ने भनेर होइन, ती प्रस्तावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाएर प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ र पार्टीको घोषित केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदै महाधिवेशनमा ती प्रस्तावहरूलाई लिएर जाने र पार्टीभित्रका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गरियो भनेदेखि। साक्षात्कार में कांग्रेस नेता दीपक खट्का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और गृह मंत्री राम बहादुर थापा बादल माफी ने मांग धैर आंदोलन नहीं रोकल से बतौलत। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के पकड़ल गेला के कारण ओली और बादल दोनों के माफी मांगा पड़त कई नहीं तो देशव्यापी आंदोलन हैत ओ जानकारी दिलाइन। शर्मा ओली प्रधानमंत्री बन्ने उहाँहरुकै अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। व्यवस्थाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार जनताको हक हित अधिकारका लागि भनेर स्थापित भएको सरकार तानाशाह निरंकुश हुँदै गएको छ। म सरकारलाई सोच्दिन। कांग्रेस एक भाग लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता बचाव लेल आगू बढ़त बताबै तो राणा राजा फेंक वाला कांग्रेस के कम्युनिस्ट फेंक में कोनो समस्या नहीं हाथ से हो बतौलत।
शारीरिक रूप में अशक्त भ कष्टकर जीवन बिताब बाध्य रहल 100 से बेसी विभिन्न संघ संस्था से कपड़ा लता भाड़ा बर्तन व्हीलचेयर और शैक्षिक सामग्री प्राप्त के आज 29वां अंतर्राष्ट्रीय अपांग दिवस के अवसर में बृहस्पति दिन सगरमाथा अपांग कल्याण संघ और सप्तरी बहिरा संघ संयुक्त रूप में धर्मी हल्पा महिला विकास क्लब सप्तरी के सहयोग में एक कार्यक्रम की आयोजना कर शारीरिक रूप में अशक्त 58 गोटे के लता कपड़ा भाड़ा बर्तन वितरण के आज सगरमाथा अपांग कल्याण संघ का अध्यक्ष बलदेव मंडल अपांगता भेल व्यक्ति संगे गरीब विपन्न क 58 गोटे के राहत स्वरूप लता कपड़ा भाड़ा बर्तन वितरण किया गेल जानकारी दिलाइन। कार्यक्रम में अपांगता भेल व्यक्ति सबके समग्र विकास में उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह के बापत धर्मी हल्पा महिला विकास क्लब के अध्यक्ष इंजीनियर सूर्य नारायण यादव, संचारकर्मी मनोज कुमार माझी, चंदन कुमार यादव, नगर पालिका सामाजिक विकास अधिकृत मनोज यादव, राष्ट्रीय अपांग महासंघ प्रदेश 2 के सदस्य वीरेंद्र चौधरी लगायत के दोसल्ला तथा कदर पत्र से सम्मान किया गेल छलनि। एम्हर सैनिक पत्नी संघ भद्रकाली काठमांडू विविध कारण शारीरिक अपांगता भेल 5 वर्षक बालक से 1 से 5 वर्षक वृद्ध क 12 गोटे के व्हीलचेयर तथा ब्लैंकेट वितरण के छाक। व्हीलचेयर पाउने 5 वर्षक बालक अमिता मंडल से 1 से 5 वर्षक कलरू चौधरी छन्। चौधरी जिला के ज्येष्ठ नागरिक मानल जाय छन्। सामाजिक अभियंता सुनीता शाह के पहल में जिला अति विपन्न 12 गोटे अपांगता भेल धिया पुता और ज्येष्ठ नागरिक के पहचान कयल गेलाक बाद सैनिक पत्नी संघ सहयोग उपलब्ध करा देने अछि। सामाजिक अभियंता शाह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सैनिक के पत्नी संघ के केंद्रीय सदस्य सुप्रिया थापा शारीरिक रूप में अशक्त अपांग भेल के व्हीलचेयर आ मंडी वितरण केली। बृहस्पति दिने समावेशी अपांग संघ आ बौद्धिक अपांगता अभिभावक संघ सप्तरी राजविराज नगर पालिका के सहयोग में अपांगता भेल विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री वितरण के लिए आज समावेशी अपांग संघ का अध्यक्ष सतीश चंद्र झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि राजविराज नगर पालिका को प्रमुख साधना झा शारीरिक रूप में अशक्त 35 गोटे धिया पुता सबके स्कूल बैग, कॉपी कलम, मास्क और साबुन लगायत सामग्री वितरण के छली। भारतीय नागरिक नेपाली नागरिकता लेने कहत खारिजी के मांग कयल गेल राम आधार सा कई व्यक्ति भारतीय नागरिक विलासा और नागरिकता के खारिजी के मांग कयल गेल। बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत बारा के कलैयाक प्रभात विक्रम शाह भारतीय नागरिक राम आधार सा कोना का नेपाली नागरिकता पलक कई प्रश्न केलथि। ओकैलाली के भोलासा के नकली पिता खाड़ का भारतीय नागरिक राम आधार शाह नेपाली नागरिकता लेने दावी करैत राम आधार शाह के कड़ा से कड़ा कार्रवाई कर मांग केलथि। नागरिक छानबीन के लिए जिला प्रशासन कार्यालय बारा कलैया में समेत उजुरी कयल गेल हुना कहब छनि। भोलासा के 2 गोटे दोसर नामक पुत्र भेल आ राम आधार शाह से पुत्र के रूप में उल्लेखित कृत्य कयल गेल सा बतौलनि। आतंकले मचाइएको छ यो कुरो हेर्दिन पर्यो भन्ने एउटा चाहिँ साथीको हिसाबले उहाँले रिक्वेस्ट गरिसकेपछि म ऋषिराईसँग समन्वय गरेर त्यो ठाउँमा पुग्ने क्रममा मैले गढीमाई नगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मैले उपेन्द्र यादव, उहाँसँग पनि भेट्ने मौका पाएँ र जुन नगरपालिकाले अहिले बारा के महागढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में एहि विषय में छानबीन भ कार्यवाही चलाओल गेल। वार्ड होइत नगरपालिका यथार्थ जानकारी पठाउने पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देल गेल। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।